बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी खैरियत से हूँ। अच्छा, ये सुबह ना तकरीबन 10:30 बजे का टाइम है, 10:30-11 बजे का टाइम है। तो मैंने कुछ दिन पहले ना वीडियो पे देखा था कि लेडीज़ ने ना रेस्टोरेंट बनाया है, उसमें नाश्ता और फिर रात का खाना वगैरह ज़्यादा फोकस उनका नाश्ते पे था। तो मैंने हस्बैंड को दिखाया, वो ना हमारे घर से ना कुछ फासले पे था। तो आज ना मैं सो रही थी तो हस्बैंड मुझे कह लेंगे उठो बात सुनो, चलो नाश्ता करने चलते हैं। बच्चे भी सो रहे थे तो कह रहे हम लोग ढूंढ के आते हैं कहाँ पे है, नाश्ता करके आते हैं, उसके बाद बच्चों को लेके जाएंगे। अच्छा, ये मेरी वीडियो तकरीबन 1-1.5 हफ्ता पुरानी है क्योंकि मेरे व्लॉग इतने लेट आ रहे हैं। मैं जब भी कोशिश करती हूँ ना कि एक दिन छोड़ के एक दिन व्लॉग वो करूँ अपलोड, मगर हो ही नहीं पाता। परसों करने बैठी तो बेटा आ गया, उसने खाने का बोल दिया, बस उठ गई मैं। फिर कल कोई आ गया, इसी तरह ना बस 2-3 दफ़ा मैं जब भी वॉइस ओवर करने बैठी हूँ ना तो कोई ना कोई काम आ गया, पता नहीं कितनी रुकावटें आती हैं। बहरहाल तो ये काफ़ी लेट मेरा व्लॉग जो है ना वो आ रहा है। तो हम लोग ढूंढते रहे, जो वीडियो हम लोग देख के गए थे वो हमें नहीं मिली। हर थक हार के ना हस्बैंड ने अपनी शॉप पे भी जाना था तो हम लोग ना जुम्मा निहारी वहाँ पे है हमारे घर के पास ही, वहाँ चले गए। वहाँ से हम लोगों ने नाश्ता किया। हालांकि मैं उनसे कह रही थी चले घर चले, मैं आपको वही अंडा पराठा बना के देती हूँ। तो कहने लगे नहीं चलो यहाँ पे अब नाश्ता करते हैं। खैर वहाँ पे हम लोगों ने नाश्ता किया। आगे आए तो बिल्ली अपने नाश्ते के लिए तैयार बैठी थी, उसको दूध डाला। यहाँ मैंने चाय रखी हस्बैंड के लिए भी और अपने लिए भी चाय बना के, क्योंकि जब तक सुबह की चाय नहीं ना पियो जब तक ये कि सुकून नहीं मिलता। मैंने खैर लस्सी मंगवाई थी, लस्सी एक ही मंगवाई थी। हस्बैंड कहने लगे मैं चाय पीऊँगा घर जाके, तो घर आके चाय बनाई। ये जो है ना मेरी दोपहर की चाय है, तकरीबन काफ़ी लेट 3-4 बजे की है, शाम के टाइम की। आज मेरी नींद पूरी नहीं हुई थी ना तो मेरे सर में इतना शदीद दर्द हो रहा था। तो यहाँ पे मैंने पैनाडोल खाई, काफ़ी देर मैं लेटी भी रही। तो मैंने कहा शायद सही हो जाए। मैं बहुत ज़्यादा टैबलेट नहीं लेती हूँ तो कोशिश यही करती हूँ, मगर खैर सर का दर्द जो था वो मेरा ख़त्म ही नहीं हो रहा था। फिर मैंने चाय बनवाई बेटी से स्ट्रॉन्ग करके, मैंने कहा तेज़ पत्ती की मुझे चाय बना के दो। तो फिर खैर मैंने टैबलेट खाई, थोड़ी देर लेटी तो थोड़ा मुझे सुकून मिला। और नींद पूरी ना हो तो फिर इंसान की हालत भी बुरी हो जाती है। अच्छा, ये अगले दिन का क्लिप है। तो आज मैं बना रही थी बारबेक्यू कीमा। बारबेक्यू कीमा हमारे घर में बहुत शौक़ से खाया जाता है। सिंपल कीमा या दूसरा कीमा वैसे इतना कोई शौक़ से नहीं खाता सिवाय हस्बैंड के। तो बारबेक्यू कीमा जो है ना वो सभी शौक़ से खाते हैं और ये बनता भी बहुत ईजी और बहुत मज़े का बनता है। इसमें कुछ भी नहीं है, बस सारे स्पाइसेस वगैरह एक साथ डाल के रख दें। अच्छा, आजकल ना मेरा लहसुन ख़त्म हुआ हुआ है तो मैंने जो मोटा वाला लहसुन है ना वो मंगवा के रखा हुआ है। वो जल्दी जल्दी छील के ना फिर मैं हाथ के हाथ उसको कूट के ना इसमें हमाम दस्ते में, तो ताज़ा ही आजकल जो ना इस्तेमाल कर रही हूँ लहसुन। तो खैर मुझे ना हमेशा मैंने लहसुन अदरक जो है ना वो पीस के रखती हूँ, मगर अच्छा लग रहा है ताज़ा ताज़ा फ्रेश इसको पीस के डालो ना तो वो मोटा जो है ना वो जल्दी जल्दी छील भी लेते हैं, जल्दी जल्दी वो हो जाता है। जब तक आप प्याज वगैरह ब्राउन करते हैं ना इतनी देर में आप लहसुन छील के उसको कूट भी लेते हैं। तो खैर मैं इसलिए ना फ्रेश ही डाल रही हूँ आजकल। तो आप प्याज ब्राउन करेंगे, उसमें कीमा डालेंगे, साथ ही हम लोग ना स्पाइसेस डाल देंगे, लहसुन अदरक डालेंगे इसमें। और ये वाला जो कीमा है ना आप इसको मैरिनेट करके ना इसको रमज़ानों के लिए ना फ्रीज़ करके भी रख सकते हैं। ये बहुत इजी है। मैंने पिछले रमज़ानों में आपको इसकी रेसिपी बताई थी फ्रीज़ करने की भी। तो बस इसमें मैंने टमाटर, नमक, कुटी मिर्चें, पिसी मिर्चें, गरम मसाला, हल्दी, पिसा धनिया, पिसा ज़ीरा और काली मिर्चें पिसी, ये सब चीज़ें डाल के ना इसमें टमाटर, हरी मिर्चें, बस ये सब चीज़ें डाल के ना इसको थोड़ा सा भूनेंगे और उसके बाद इसमें पानी डाल के ना तो इसको पकने के लिए रख देंगे। इतना पानी डालेंगे जिसमें ये गल जाए। अच्छा, उसके बाद ना आगे का मैंने इसमें वो नहीं शूट कर सकी तो इसमें लास्ट में ना आप हरी मिर्चें, हरा धनिया और अदरक डाल के ना कोयले का धुआं दे दें तो ये बहुत मज़े का बनता है। और अगर आप सुबह में इसको नाश्ते के में बनाए ना पराठों के साथ तो और भी मज़े का लगता है। अच्छा, अभी हम लोग जा रहे थे एक मार्केट, जो कि मैं हमेशा हस्बैंड के साथ ही गई हूँ और बहुत कम गई हूँ, मैं ज़्यादा नहीं जाती हूँ। तो अभी मेरी हिम्मत भी नहीं हो रही थी क्योंकि ये काफ़ी दूर है। मुझे खैर जगह का नाम नहीं पता, मगर ना मार्केट का नाम जो है ना वो गोल्ड मार्क है। तो वहाँ पे हम लोग गए थे क्योंकि मुझे कुछ कपड़े लेने थे। तो जिस तरह का मैं चाह रही थी ना वहाँ से मैंने एक दफ़ा ख़रीदा था तो मैंने कहा चलो चल के देखते हैं शायद मिल जाए, मगर मेरा जाना ना बेकार ही हुआ क्योंकि वहाँ पे मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। हाँ, वहाँ पे ना चप्पलें बहुत अच्छी थी, रास्ता इतना ज़बरदस्त है और ना खैर पूरे दिल कर रहा था कि पूरे रास्ते की वीडियो बना लें।
और काफ़ी दूर भी है, डिफेंस की साइड पे है ये। तो रास्ता इसका बड़ा ज़बरदस्त था और इतना रश था, सूरज देखे कि ग़ुरूब हो रहा और इतना अच्छा लग रहा था। तो जैसे मैं अभी आपको बता रही थी कि यहाँ पे चप्पलें बहुत अच्छी थी। हाँ, चप्पलें वाकई बहुत अच्छी थी, शूज़ बहुत अच्छे थे, मगर कपड़े जो है ना वो मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे और फैंसी तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे। हमारा जाना जो है ना वेस्ट ही हुआ टाइम, क्योंकि शाम को हम लोग निकले थे, फिर हम लोग 1-1.5-2 घंटे वहाँ पे घूमे होंगे, फजूल में घूमे, देखते रहे, चीज़ें देखते रहे, थोड़ी बहुत वीडियो बना ली, कपड़े देखते रहे। उसके बाद फिर हम लोगों ने ना थक हार के ना मैंने कहा चलो वापस चलते हैं, और मुझे भूख भी लग रही थी। खैर ये देखें, मेरे ना यहाँ पे मुझे एक शूज़ पसंद आए जो कि मैंने ना छोड़ के गलती की और घर आके ना मैं पछताई। मैंने कहा मैं ले ही लेती, बहुत अच्छे, बहुत कंफर्टेबल भी थे और कलर बड़ा अच्छा था, जिस तरह का मैं चाह रही थी ना। मैंने पैर पे पहन के देखे भी और फिर मैंने छोड़ दिया, मगर बात चीज़ें होती है ना, इंसान बाद में पछताता है, तो यही हुआ मेरे साथ। तो घर आके मैंने कहा मैं ले ही लेती। अच्छा, यहाँ पे ना देखे कितना अच्छा लग रहा है पूरा पीछे से ना। और यहाँ पे चिप्स वगैरह ली हम लोगों ने, फ्राइज़ ले ली थी, मैंने शवारमा लिया, क्योंकि अब भूख से मेरा बुरा हाल हो रहा था। मेरा दिल कर रहा था कि बस जल्दी जल्दी घर जाऊँ और जाकर लेट जाऊँ। तो और तो खैर हम लोगों ने कुछ भी नहीं लिया। फिर लास्ट में ना 1-2 चीज़ें मेकअप की लेनी थी जो कि ख़त्म हुई थी, तो वो ली। मैंने कहा चलो खैर इतनी दूर आके कुछ भी नहीं लिया तो यही ले लो। अच्छा, ये वाला जो क्लिप है ना, ये मेरी नंद आई थी, यानी कि शब बारात से 1 दिन पहले उम्रा करने गई थी ना, तो मैं बच्चियों से हंस रही थी। मैंने कहा ये ना हो पिछला व्लॉग जो था ना वो मैंने जाने का डाला हो और अगला व्लॉग जो मैंने आने का डाल दिया हो। तो क्योंकि मैं इतनी लेट मेरी वीडियो आ रही है, और हालांकि माशाल्लाह 24 दिन ये रह के आई हैं, तो टाइम इतनी तेज़ी से गुजरता है कि पता ही नहीं चलता। अच्छा, यहाँ पे जो है ना मैं आपके साथ तवा पीस वो बना रही हूँ, वो दिखा रही हूँ। इसकी भी रेसिपी मैंने जो है ना पूरी रेसिपी अपने चैनल पे डाली हुई है, तवा पीस के नाम से। अगर आप निकालेंगे ना मेरा नाम सर्च करके शाज़िया लाइफस्टाइल, तो वो भी आपको मिल जाएगी। और ये भी चिकन बहुत मज़े का बनता है। तो नीचे हम लोग चले गए थे, नंद आई थी, उनसे मिला, सब मिल के काफ़ी देर हम लोग बैठे रहे। फिर उसके बाद मैं ऊपर आ गई थी, मुझे खाना बनाना था, तो बस जल्दी जल्दी खाना बनाया। थोड़ा सा मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। इसमें भी बस आप ना तेल, लहसुन, अदरक, तिक्का मसाला, कुटी मिर्चें, नमक, ये सब चीज़ें और दही ज़्यादा डाल के ना इसको पकने के लिए रख देंगे। उसके बाद एक एक बोटी को ना इस तरह मैं सेक लेती हूँ। अगर आपके पास ग्रिल है तो उस पर आप कर लें। तो मैं इसी तरह ना इसको पूरा वो सेक लेती हूँ। इसको भी लास्ट में ना धनिया, हरी मिर्ची वगैरह डाल के कोयले का धुआं वो दे देंगे, तो ये भी बहुत मज़े का बनता है। वैसे इसकी मैंने ना पूरी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की हुई है, तो दुआ करें कि अगली वीडियो में जल्दी शेयर कर दूँ। हालांकि वीडियोस मेरे पास बनी हुई रखी होती हैं। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दे। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।